गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने भारतीयों की अकर्मण्यता और उनके आलस पर प्रकाश डाला है। विभिन्न उदाहरण उन्होंने विदेशियों के दिए हैं, उनके काम करने का ढंग और हमारे काम करने के ढंग में क्या क्या परिवर्तन है, क्या हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उन्नति कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपना निबंध लिखा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतीयों के लिए उन्होंने कहा है कि हम केवल दूसरों का अनुसरण और अनुगमन करते हैं। भारतीयों के अंदर अंतःकरण में इतनी शक्तियां विद्यमान होती हैं, परंतु आलस होने के कारण वे जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं और वह क्या कार्य कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह पाठ लिखा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आइए एक बार चर्चा करते हैं किन किन विषयों को लेकर, कहाँ से ये निबंध शुरू हुआ, आदि विषयों पर एक बार चर्चा करते हैं। प्रस्तुत निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि हमको जो हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनको त्याग कर हमको अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त हो, इस विषय पर विचार करना चाहिए। लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर ना रहें। लेखक का मानना था कि हम छोटी छोटी वस्तुएं जो विदेशों से आयात होती हैं, हम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। उन पर निर्भर न रह करके हम अपने यहाँ उद्योगों का विकास करें और जो वस्तुएं बाहर से यहाँ आती हैं उनको हम अपने ही देश में निर्मित करें, अपने भविष्य का निर्माण करें। लेखक के इन विचारों को उनकी दूरदर्शिता का परिचय माना जाता है। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह निबंध लिखा, उस समय जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी वो आज के समय में भी विद्यमान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1885 ईस्वी में अपना यह निबंध बलिया जिले के ददरी नामक मेले के समय लिखा था। उस मेले में उनको ये भाषण देना था और उन्होंने अपना विषय यही चुना कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। उस समय उन्होंने जिस विषयों को लेकर, जिन विषयों को लेकर इस निबंध में उन्होंने लिखा है, वही विषय, वही बुराइयां हमारे समाज में आज भी व्याप्त हैं। तो इतने साल पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अगर इन सामाजिक बुराइयों का वर्णन किया था, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दूरदर्शी थे। इस अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में, जिस सभा में उन्होंने इस भाषण का उल्लेख किया था, उसको आर्य देशोपकारिणी सभा के माध्यम से उनका यह भाषण दिया जाना था। विभिन्न सूक्तियों के माध्यम से, विभिन्न पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस निबंध की अभिव्यक्ति की है। बीच बीच में पौराणिक सूक्तियों का प्रयोग किया है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में गद्यांश से संबंधित प्रश्न 10 अंक का पूछा जाता है। 5 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इसलिए पाठ का भावार्थ, उसकी व्याख्या आपको अच्छी प्रकार से पढ़नी होगी, तभी उससे संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। संबंधित गद्यांश से संदर्भ और प्रसंग पूछे जाते हैं, पाठ का नाम, लेखक का नाम
और संबंधित 5 प्रश्न कल से हम शुरू करेंगे। पहला पैराग्राफ, पाठ का सारांश मैंने आपको बता दिया है। पाठ का वाचन करेंगे आप और गद्यांश को अच्छी प्रकार से उसकी व्याख्या, उसका भावार्थ भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।